नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योतिषी रमन कुमार आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आप भी सोचते होंगे कि उपाय क्या जिंदगी में फर्क डालते हैं? क्या ज्योतिषीय उपाय कोई जिंदगी को ठीक कर सकते हैं, या हम जो उपाय कर रहे हैं उनका हमें फायदा होगा? तो आप ये अपने मन में सोचते रहते होंगे कि ये इतने उपाय बताते हैं ज्योतिषी, क्या ये जिंदगी को बदल सकते हैं? अगर आप मेरा जवाब सुनना चाहें तो 100% उपाय आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। देखिए, आज मेरे पास एक ऐसी स्त्री आई और आपके आस पड़ोस भी बहुत सारी ऐसी लड़कियां या स्त्रियां होंगी जिनके घर में औलाद नहीं हो रही थी, जिन्होंने अनाथ आश्रम से कोई बच्चा या कोई भी अपने रिश्तेदारों से बच्चा गोद लिया और उसके तुरंत ही साल 2 साल बाद उनके घर में भी औलाद पैदा हो गई। तो ये कैसे हो सकता है कि किसी की आपने औलाद को गोद लिया और भगवान ने आपकी भी झोली भर दी? देखिए, ये एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं। ऐसे ही अगर आप बीमारी से पीड़ित हैं, आपके धन में प्रॉब्लम आ रही है, धन कमाने में आप मकान को तरस रहे हैं, या आपका समाज में सम्मान नहीं है, आपकी नौकरी नहीं टिक रही, या आपका व्यापार नहीं चल रहा, वो कौन से ऐसे कर्म बंधन है जो हमारी जिंदगी में आगे आ जाते हैं? जब हमें कुछ सुख या सफलता मिलनी होती है, वो हमसे दूर चली जाती है। तो आज मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर ये औलाद वाला हाउस ये लूंगा, क्योंकि आज मेरे पास जो स्त्री आई उसका मैंने देखा पंचम घर का मालिक जो था वो 12वें घर में था। तो पंचम घर का मालिक जो 12वें घर में चला गया, और 12वां घर था हॉस्पिटल का, नुकसान का, लॉस का, या खत्म हो जाता है जो जिंदगी में पार्ट उसका, मृत्यु का। तो अब वो स्त्री अपनी औलाद के लिए तरस रही थी, तड़प रही थी। बहुत इधर उधर धक्के उसने खा लिए थे और बहुत सारे डॉक्टरों के साथ जो है उसने अपनी बॉडी के बारे में जो है अपने टेस्ट करवा लिए था, लेकिन कोई भी उसको संतुष्टि वाला जवाब नहीं दे रहा था कि क्या उसको करना चाहिए। जिस डॉक्टर के भी पास वो जा रही थी, जिस धर्म स्थान, गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद, मौलवी, पंडित, ज्योतिषी, जहां पर भी वो जा रही थी, सब अपने अपनी डफली बजा रहे थे। लेकिन जो सही ज्योतिषी है, जो सही ज्योतिष है, आज मैं आपको एक ऐसा सूत्र बताऊंगा। अगर आपको अपनी कुंडली का पता है तो 100% आप अपनी कुंडली को ठीक कर कर अब उपायों से रिजल्ट पा सकते हैं। जैसे आज एक बहन को औलाद का सुख मिल गया, वो 12वें घर में जो था, 12वां घर होता है औलाद वाले खाने का, मालिक चला गया 12वें घर में। तो 12वां घर होता है नाश का, नुकसान का, मृत्यु का। कि ऐसी औलाद, ऐसा बच्चा कोई जिसके मां बाप मर चुके हों, जो अनाथ हो, जो दुखी हो, परेशान हो, ऐसी जगह पर अपने दिन काट रहा हो जहां पर उसको जैसे तैसे जिंदगी अपनी जो है काटनी पड़ रही हो। अगर हम अनाथ आश्रम जो कि बना हुआ है, जो कि 12वें घर से संबंधित है, अगर हम अनाथ आश्रम में जाकर बच्चे को अडॉप्ट करते हैं, जैसे ही मैंने उसको कहा कि बेटा देखो, अगर आप जितनी जल्दी इस सत्य को मान लेंगे उतनी ही जल्दी भगवान आप पर कृपा कर देगा। उसके घर वाले माने ना, 6 महीने इस बात को हो गए कि घर वाला माने ना कि मैंने नहीं औलाद करनी। वो ट्रीटमेंट पर ट्रीटमेंट करवा रहा है, तेज से तेज इंजेक्शन जो है लगवा रहा है, IVF का प्लान कर लिया है, लेकिन सारे फेल हो रहे हैं। तो क्या करें अब हमको अगर हमारी कुंडली का पता है तो पंचम घर का मालिक कहां पर पड़ा है? 6ठे घर में पड़ा है, 8वें घर में पड़ा है, 12वें घर में पड़ा है। 12वें घर में जैसे अगर आपका ये मालिक पड़ा है तो आपको अनाथ आश्रम से बच्चा लेकर पहले आपको गोद लेना पड़ेगा। ये पिछले जन्म के वो पाप हैं जो हम कर कर आए हैं, और इस जन्म में जब तक हम उस पाप का भुगतान नहीं करेंगे तब तक वो सुख हमें नहीं मिलेगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे पंचम घर से बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं, जैसे विद्या देखी जाती है, लक्ष्मी का स्थान है, पेट का स्थान है। अब किसको क्या प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड उसको उपाय देना पड़ता है।
जैसे आप पिछले जन्म में किसी अनाथ बेसहारा बच्चे को इतना दुखी कर कर आए हो, इतना परेशान कर कर आए हो, उसका मजाक उड़ाकर आए हो, लेकिन अब कोई बताने वाला नहीं है कि आपका ये जो कर्म बंधन है कैसे कटेगा। तब जाकर मेडिसिन चलेगी, तब जाकर डॉक्टरों के ज्योतिषियों के उपाय चलेंगे। ये बहुत ही गंभीर और बहुत ही डीप जो सुनने वाला जो एपिसोड है, ये ज्योतिषियों को समझ आएगा। भोली भाली जनता को जितना सरल शब्दों में मैं समझा सकता हूं उतना मैं समझा रहा हूं। आपको अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा, आपको दुख कौन सा है और आपका वो वाला हाउस का मालिक कहां पर पड़ा है। और पंचम घर में अगर गलती से अगर शनि और राहु भी पड़ गए तो समझ लीजिए ये प्रयास आपको और ज्यादा जोर से करने पड़ेंगे, प्रायश्चित और ज्यादा आपको जोर से करने पड़ेंगे अगर आपने ये सुख पाने हैं अपनी जिंदगी में। तो क्या है कि अनाथ आश्रम से उसने बच्चा गोद ले लिया, अपने घर वालों से लड़ झगड़ कर उम्मीदें खत्म हो गई, आस पड़ोस वाले, दुनियादारी, सारे रिश्तेदारों में बच्चे किलकारियां जो है गूंज रही थी। कभी किसी की खबर आ रही थी, कभी किसी की खबर आ रही थी कि बच्चे पैदा हो रहे हैं। तो एक दिन हस्बैंड ने भी अपने जो हथियार फेंक दिए, अपनी जिद त्याग दी और उसने जाकर क्या किया कि मेरी बात मानकर अनाथ आश्रम से जो है बच्चा गोद ले लिया। बच्चा अब ये ना पूछना कि लड़की ली के लड़का लिया। बहुत सारे ऐसे मूर्ख भी हैं जो नीचे कमेंट कर देंगे और ये पूछेंगे बच्चे का मतलब बच्चा, दोनों बराबर हैं मेरे लिए, मेरे पास भी दोनों हैं। और जो लड़की जो होती है वो लक्ष्मी रूप होती है, जो लड़की की पूजा सेवा करता है वो जिंदगी में उसको तो वैसे ही सारा कुछ अन्न धन माया पुत्र धन दौलत सब कुछ मिल जाता है। तो कृपया करके ये कमेंट बिल्कुल ना करें, मेरा बहुत ही उल्टा जवाब आएगा इसमें। तो उसने क्या किया कि 2 साल पहले बच्चा गोद ले लिया। तो बच्चा गोद ले लिया, आज खबर आई है, आज वो स्त्री मेरे को डिब्बा देकर गई है मिठाई का, उसके घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई है उसको। और किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ा, कोई मेडिसिन नहीं खानी पड़ी, कोई भी उसको जो है उपाय नहीं करना पड़ा, बस वो अपने बच्चे में बिजी हो गई। उसने अपने बच्चे की जो कि लेकर आई थी उसको इतना प्यार दुलार और अपने मन की जैसे यानी कि उस पर तो सब कुछ भावनाएं उसकी उमड़ ही पड़ी। तो वो प्रायश्चित हो गया, कर्म बंधन कट गया। 12वें घर का 5वें घर में जो था वो सुख वाले घर में आ गया। अनाथ आश्रम से बच्चा उठाकर जो चौथे घर में दूसरे घर में आ गया, उसको सुख मिल गया। तो भगवान ने उसके औलाद वाले हाउस का कनेक्शन सुख वाले घर से बना दिया और उसके घर में औलाद हो गई। कुंडली में भी जब 5वें घर का मालिक चौथे घर में चला जाता है या 5वें घर में वर्षफल में आ जाता है तो उस वर्ष संतान प्राप्ति का योग होता है या लगन में आ जाता है। देखिए ज्योतिष कोई भी दड़ा और तुक्का नहीं है। बहुत सारे विद्वान आपको सही ज्योतिष बता रहे हैं, लेकिन आप कैसे अप्लाई कर रहे हो, कहां जा रहे हो, आपकी कुंडली में कैसा वो दुर्योग है जिसके लिए आप तड़प रहे हो, उससे रिलेटेड आपको कौन सा उपाय है जो करना पड़ेगा। जैसे मेरे पास जो भी आता है 10-20 रुपए के उपाय होते हैं, 3-4 मैं उपाय देता हूं, बहुत आसानी से लोग कर लेते हैं। मेरे पास कोई मेरा सिंगल कस्टमर नहीं आ रहा, और जो आ रहे हैं दुनिया के सताए हुए आ रहे हैं, वो इधर उधर भटक के आ रहे हैं, उनको भी 1-2 बार करने में आराम मिल रहा है। क्योंकि ये बहुत, देखिए एक तो मान लीजिए आपका पंचम घर का मालिक 12वें घर में पड़ गया तो आपका खराब हो गया। तो एक होता है कि शनि राहु और बुरा ग्रह भी उसके साथ में कनेक्शन बना गया, उस पर दृष्टि डाल गया, तो समझ लीजिए आपको प्रयास जो है जीवन पर्यंत करने पड़ेंगे। जैसे मान लीजिए आप मकान को तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं, आपका मकान नहीं बन रहा और मकान वाले हाउस का मेष लगन है, मान लीजिए एग्जांपल आपकी, और मेष लगन में आपका चंद्रमा जो है चौथे घर का मालिक है, प्रॉपर्टी का मालिक है, सुख स्थान का मालिक है, और वो पड़ गया है जाकर छठे घर में, कर्जे वाले घर में, परेशानी वाले घर में, टेंशन वाले घर में पड़ गया है, रोग वाले घर में पड़ गया है, दुश्मनी वाले घर में पड़ गया है,
और जब भी आप मकान बनाने की सोचते हैं तब घर में कोई ऐसी बीमारी आ जाती है, आपका सारा पैसा बीमारी पर लग जाता है, या आपको ऐसी कोई मुसीबत आ जाती है कि आपका जो पैसा मकान के लिए आपने थोड़ा बहुत जोड़ा होता है वो कहीं आपका लग गया, कि किसी की भरपाई करनी पड़ी, कोई घर में किसी ने नुकसान कर दिया, किसी की आपको करनी पड़ गई। और चौथा, अगर मान लीजिए चंद्रमा से रिलेटेड है और चंद्रमा छठे घर में है, तो आपने क्या करना है, छठा क्या होता है, मेहनत का, मजदूरी का, गरीबी का, और जो संघर्ष कर रहे हैं, आपको रास्ते में बहुत सारी स्त्रियां मिलती होंगी जो पेन बांट रही हैं, जो रास्ते में भुट्टा बेच रही हैं, या कोई भी मेहनत मजदूरी का काम कर रही हैं, सर पर इट्टे रखकर जो है चढ़ा रही हैं। अगर आप उनकी सेवा करने लग पड़ोगे, बूढ़ी स्त्रियों की, तो आपका जितना मर्जी बड़ा बुरा कर्म है जो आपके मकान बनाने में बाधक बन जाता है, या आपका इधर उधर खुर्द पुर्द हो जाता है पैसा, क्योंकि चंद्रमा होता है बूढ़ी स्त्री, मां समान स्त्री, और छठा घर होता है मेहनत का, मजदूरी का, गरीबी का, परेशानी का। अगर आप कोई ऐसी स्त्री की सेवा पकड़ लेते हैं तो मकान एक छोड़कर आपको मकान पर मकान बनेंगे। निस्वार्थ आपने ये सेवा को अपना लेना है। अगर आपको समझ नहीं आ रही, बहुत सारे आप उपाय कर चुके हैं, बहुत सारे पंडितों के पास भटक चुके हैं, आज से जो मैं आपको बता रहा हूं ये कर्म बंधन काटने वाले उपाय हैं। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं जो कहते हैं कि मेरे को तो विश्वास ही उठ गया है कि उपाय वर्क करते हैं कि नहीं, क्योंकि टेम्परेरी उपाय बताए जाते हैं। जैसे मान लीजिए, यही मैं सुख स्थान की बात कर रहा था कि सुख का जो मकान का नैसर्गिक ग्रह है वो शनि है। जब ये लगन में 9वें घर में, 10वें घर में, चौथे घर में, 7वें घर में आएगा तो उस साल मकान बनने का योग होता है, गाड़ी आने का योग होता है, घर में जो है शनि से रिलेटेड चीजें आने का योग होता है। तो अब ये तो हो गया एक कि ये एक छोटा सा योग बना, लेकिन जब भी हम बनाने लगते हैं उसमें बहुत सारी परेशानियां एकदम से आने लग पड़ती हैं कि मकान तो बन गया, लेकिन दिमागी चिंता, इतना कर्जा उठाना पड़ गया, परेशानियां उठानी पड़ गई। शनि ने मकान तो दे दिया, लेकिन चंद्रमा जो छठे घर में था, इतना कर्जा, 20% हमारे पास पैसा था, 80% हमको बैंक के साथ जो है पैसा उससे लेना पड़ गया, और वो बैंक का लोन हमारा उतारते उतारते जिंदगी निकल गई। कभी हमारे पास इतना धन ही नहीं हुआ कि हम वो EMI जल्दी उतार दें, कि 20 साल का लोन था तो 20 साल तक हमें चिंता ही पड़ी रही। तो मकान क्या लिया, अपनी जवानी ही बेच दी जैसे। तो ऐसी आप अगर चिंता में हैं तो कर्म बंधन जब तक आपके कटेंगे नहीं, सही उपाय आपको कोई बताने वाला नहीं मिलेगा। सही वो दुख की नाड़ी जो जड़ है वो अगर नहीं आप काटोगे, ये वो प्रायश्चित हैं जो आपको जिंदगी में असफल से सफल कर देंगे और आपके किए गए प्रयासों में नाइट्रो बूस्ट जैसे बूस्टर का काम लगा देंगे, जो भी आप एफर्ट कर रहे हो। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो मेरे को रोज मैसेजेस करते हैं, फोन करते हैं, मैं बहुत सारे उपाय कर थक गया हूं, मेरा उपायों से यकीन उठ गया है, मेरा कुछ नहीं होगा, मैं तो सारी जिंदगी संघर्ष ही करूंगा, मेरा क्या पंगा है, मेरे को बताइए। तो ये सारी चीजें जो हैं आपको अपनी कुंडली का निरीक्षण कराना पड़ेगा और आपको अच्छी तरह से जानना पड़ेगा कि आपकी कुंडली में कौन से ऐसे दुष्योग हैं। अब बहुत सारे भाई मेरे को बहनें ये भी फोन करेंगे कि मेरे पास तो कुंडली ही नहीं है। तो जो मैं रोज आपको वीडियोस डाल रहा हूं, जो मैं आपको उपाय बता रहा हूं, कोई ना कोई उपाय जो होगा ऐसा कि जो आप सुबह कर आए, शाम को आपको रिजल्ट आ गया उसका अच्छा, तो उस उपाय को सारी जिंदगी के लिए पकड़ लें। आप इस दुख के दरिया से जरूर आप निकल जाएंगे और आपकी जिंदगी में सुख का और चैन का जो है आपको महसूस होगा, सुख और चैन आपको महसूस होगा। एपिसोड बहुत लंबा हो जाएगा क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कह रहे हैं कि धन की प्रॉब्लम है, भाई बहनों से नहीं बनती, ये कारोबार। अब आपके कारोबार वाले हाउस का मालिक पड़ा कहां पर है,
उससे रिलेटेड चीज का आपको जीवन पर्यंत, अगर आप बुलंदियों पर जाना चाहते हैं, अगर आप बहुत जल्दी तरक्की करना चाहते हैं, तो सही पॉइंट का उपाय आपको करना बहुत जरूरी है। धन्यवाद, नमस्कार।